कैफे में पैसे लेने वही आदमी आता है जिसे हमने कहानी के शुरू में मैक्सिको की तरफ भागते हुए देखा था। वो अपना नाम एल चकाल बताता है और मार्था से पैसे दिखाने को कहता है। उसे पैसे देने के बाद मार्था एवा को देखना चाहती है। एवा आती तो है लेकिन एक मेटाडोर में, और उसकी एक झलक दिखाकर वो उसे वापस ले जाते हैं। मार्था कैफे ओनर से पुलिस को कॉल करने को कहती है लेकिन वो उसकी बात को अनसुना कर देता है। चकाल कहता है ये उनका शहर है जहां उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। बेईमान चकाल कहता है कि उसकी बेटी की रैंसम अब डबल कर दी गई है। मार्था कहती है उसके पास जो कुछ था वो उसने उसे दे दिया है। चकाल उसे उसके स्टोर और घर की याद दिलाता है। वो कहता है अब भी उसके पास देने को बहुत कुछ है, और जाते जाते क्रूर हंसी के साथ उसे पैसा ना मिलने का परिणाम भी बताते जाता है। ईवा को एक दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां एक लड़की पहले से ही मौजूद है। उस लड़की को समय का कोई बोध नहीं रह गया है। वो ठीक से नहीं जानती वो कितने हफ्तों से वहां है। दूसरी तरफ मार्था भी बहुत असहाय महसूस करती है और सिगरेट पीने लगती है। वो जब से चकाल से मिली थी उसका दिमाग घूम रहा था। कैफे में उसने उसकी शर्ट को भी नोटिस किया था। वो शर्ट उसी के स्टोर से खरीदी गई थी। मार्था समझ जाती है कि उसके स्टोर पर काफी समय से नजर रखी जा रही थी। तभी रकेल वहां पहुंच जाती है और उसे सिगरेट की दुर्गंध आती है। उसके पूछने पर मार्था बताती है कि वो सिगरेट पीती थी लेकिन उसने छोड़ रखी है। मार्था ये भी बताती है कि ईवा की रिहाई के लिए उन्हें और पैसों का इंतजाम करना होगा। रकेल उसे पुलिस को इतला करने का मशवरा देती है। रकेल कहती है कि वो लोग रुकने वाले नहीं हैं। उसकी बातें सुनकर मार्था उसे थप्पड़ जड़ देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी जानती है कि उन्हें मदद की जरूरत है।